हवा में चमेली और राजों की खुशबू घुली हुई थी। यह रात कुछ अलग थी, जैसे किसी बड़े बदलाव की आहट हो। तकलीफों से जूझता हुआ एक आदमी, विजय, भीड़ भरे बाजार से गुजर रहा था। उसकी चाल में एक अनकही बेचैनी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, महत्वाकांक्षा की चमक। यह चमक उसकी गरीबी और संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। कभी एक साधारण बुनकर, अब वो एक आलीशान जिंदगी के सपने देखता था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे थका दिया था, और अब वह एक नई राह की तलाश में था। उसकी नजर शहर के ऊपर बने एक आलीशान हवेली पर पड़ी। यह हवेली उसकी उम्मीदों और सपनों का प्रतीक बन गई थी। यह हवेली थी सेठ गोविंद की, जो एक अमीर व्यापारी था और अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। सेठ गोविंद की दौलत और ताकत ने विजय को हमेशा से प्रभावित किया था। विजय ने एक छुपे हुए तिजोरी के बारे में सुना था, जिसमें जवाहरात और सोना भरा हुआ था। यह तिजोरी विजय के लिए एक खजाने की तरह थी, जो उसकी सारी समस्याओं का हल हो सकती थी। एक रात एक विचार, काला और लुभावना, विजय के दिल में घर कर गया। यह विचार उसकी गरीबी से छुटकारा पाने का था, एक बेहतर जिंदगी का सपना था। लालच का बीज एक बार बोया गया तो अपने आप बढ़ने लगा। यह बीज विजय के मन में गहराई से जड़ें जमा चुका था। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये उसकी गरीबी से छुटकारा पाने का मौका है, एक बेहतर जिंदगी का मौका है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। विजय ने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो उसे उस तिजोरी तक ले जाएगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस तिजोरी को हासिल करना। और इस तरह विजय ने अपने कदम उस हवेली की ओर बढ़ा दिए, जहां उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी। उसकी चाल में अब एक नई ऊर्जा थी, एक नई उम्मीद थी। ये उसके लिए है। विजय अपने अंदर के अपराध बोध से लड़ रहा था। क्या वो सचमुच ऐसा काम कर सकता था? उसकी बीमार पत्नी का चेहरा, उसकी खामोश तकलीफ से भरी आंखें उसके सामने घूम गईं। ये उसके लिए है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज अंदर के तूफान को शांत करने की एक हताश कोशिश थी। उसने कई दिन हवेली की दिनचर्या का अध्ययन करने में बिताए। हर नई जानकारी ने उसके इरादे को और मजबूत किया। जोखिम बहुत बड़ा था, लेकिन इनाम की संभावना ने उसकी इच्छा को और भड़का दिया। उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। वो ये उसके लिए करेगा, उनके भविष्य के लिए। वो इसी तर्क को थामे रहा, अपने बढ़ते डर के खिलाफ एक कमजोर ढाल की तरह। अंधेरी रात ने शहर को एक भयानक अंधेरे में पूरी तरह से ढंक दिया था। विजय, उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को तैयार था, धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ा। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के टूटने की आवाज उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ा देती थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे वो खिड़की मिल गई जिसके साथ उसने पहले छेड़छाड़ की थी, और उसने धीरे से उसे खोला। अंदर घुसते ही उसे ठंड लगने लगी, रात की हवा से भी ज्यादा ठंडी और सिहरन भरी। अंदर की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो उसके दिल की धड़कन से ही टूट रही थी, जैसे समय थम गया हो। मंद रोशनी वाले उस कमरे में तिजोरी भारी और विशाल दिख रही थी। ताला खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग उसकी दादी माँ की बताई हुई हर डरावनी कहानी को दोहरा रहा था। हवा और ठंडी हो गई, और उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, अनदेखी लेकिन स्पष्ट, जो उसे देख रही थी। आखिरकार ताला टूट गया, लेकिन जैसे ही उसने भारी दरवाजा खोला, एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। वो घूमकर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या ये उसका वहम था, या हवेली खुद दर्द से कराह रही थी? राजेश का चेहरा पीला पड़ गया, और वो डर के मारे वहीं जड़ हो गया। एक अजीब सी दहशत ने उसे जकड़ लिया था। विजय घर लौटा। उसकी जेबें चोरी के धन से भरी हुई थीं। उसने सोचा था कि यह धन उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने अपने साथ एक अनचाहा मेहमान भी घर लाया है। नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी आंखें बंद होते ही उसे अपने किए का पछतावा सताने लगता। हर करवट के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता। फर्श के तख्तों की हर आहट, हवा की हर फुसफुसाहट उसे इल्जाम भरी फुसफुसाहट की तरह लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर की हर चीज उसे उसके अपराध की याद दिला रही हो। उस रात उसने उसे देखा, एक परछाई जो पहले कभी नहीं देखी थी।
उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। एक भूतिया साया सफेद कपड़े में लिपटा हुआ उसके बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी उपस्थिति इतनी ठंडी और भयावह थी कि विजय का खून जम गया। उसकी आंखें खोखली और इल्जाम लगाने वाली उसकी आत्मा में उतर रही थीं। वो आंखें जैसे उसकी आत्मा को चीर कर देख रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये मानने की कोशिश की कि ये उसके अपराध बोध का वहम है, लेकिन उसका दिल जानता था कि ये सच है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो और पास थी। उसकी उपस्थिति और भी भारी हो गई थी। उसकी बर्फीली सांसों से उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। विजय ने कभी इतनी ठंडक महसूस नहीं की थी। जैसे उसकी आत्मा को जकड़ लिया गया। दहशत, कच्ची और विकराल ने उसे जकड़ लिया। उसने बिस्तर की चादरें कसकर पकड़ ली, लेकिन वो जानता था कि इससे कोई बचाव नहीं होगा। उसने अपने जीवन में अंधेरे को आमंत्रित किया और वो घर आ गया था। अब वो अंधेरा उसके हर कोने में फैल चुका था। भूतिया साया वहीं खड़ा था, अडिग, विजय के सबसे गहरे डर और पछतावे का प्रकटीकरण। वो जानता था कि अब उसे अपने किए का सामना करना होगा, और ये साया उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं कर लेता। दिन एक धुंधली पीड़ा में बदल गए। भूतिया साया दिखाई देता रहा। उसका खामोश इल्जाम उसे पागल कर रहा था। विजय ने प्रार्थना करने की कोशिश की, उन देवताओं से सांत्वना मांगी जिन्हें उसने अपने लालच में त्याग दिया था। डर और पछतावे से प्रेरित होकर उसने भागने का फैसला किया। जैसे ही वो एक छोटा सा बैग पैक कर रहा था, एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को थाम लिया। वो मुड़ा, उसका दिल धड़क रहा था, सेठ गोविंद के भूतिया साये का सामना करने के लिए। टकराव होना ही था, और विजय ने खुद को अपने अपराध बोध के साक्षात्कार के सामने पाया। तुमने मेरी दौलत से भी कीमती चीज चुराई है। यह दौलत नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का एक हिस्सा था। तुमने मेरी शांति चुराई है, वह शांति जो मुझे रातों को सुकून से सोने देती थी। भूत फुसफुसाया, उसकी आवाज में सिहरन पैदा करने वाली खरोंच थी। उसकी हर बात विजय के दिल में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। विजय अपने घुटनों पर गिर गया। उसके होठों से एक दबी हुई सिसकी निकली। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। कमरा बर्फीला ठंडा हो गया। हर सांस के साथ उसकी आत्मा और भी ठंडी होती जा रही थी। सेठ गोविंद का भूतिया साया उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। वह विजय की आत्मा को भेद रही थी। विजय ने कबूल किया। उसकी आवाज दहशत और पछतावे से टूट रही थी। मैंने गलती की, उसने कांपते हुए कहा। लेकिन कबूलनामे से कोई शांति नहीं मिली, केवल उसके कार्यों का भयानक एहसास हुआ। उसकी आत्मा में एक गहरा घाव बन गया था। भूत गायब हो गया। विजय को उसके अपराध बोध की ठंडी गिरफ्त में छोड़कर वह अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। उसने गरीबी से बचने की कोशिश की थी, लेकिन उसने खुद को अपनी ही बनाई जेल में कैद कर लिया था। यह जेल उसकी आत्मा की थी, जो उसे कभी आजाद नहीं होने देगी। उसके कर्मों का भार उस पर हावी हो गया। उन विकल्पों की एक कठोर याद दिलाता है जो उसे इस अंधेरी और उजाड़ जगह पर ले आए थे। हर कदम उसे उसकी गलतियों की याद दिला रहा था, और वह जानता था कि अब कोई वापसी नहीं है।